हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो आज बात होने जा रही है एक बहुत ही यूनिक बैटल पर। अब उस बैटल का नाम तो यार तुम लोग पढ़ ही चुके हो। सो आज की वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है मेरे लिए वो ये है कि यार मुझे अपने गोजो सातोरू वर्सेस हताके काकाशी की बैटल करवानी थी, क्योंकि यार ये दोनों कैरेक्टर ही ऐसे हैं जिन्हें हर कोई पहली बार में ही पसंद कर लेता है। मेरे को भी यार इन दोनों से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब तुम लोग गलत डायरेक्शन में मत समझना, मुझे अच्छे लगते थे बस। सो ये दोनों फिजिकली, मेंटली एंड प्रीटी मच अपनी पावर्स में भी यार सेम ही हैं। सो आज नहीं तो कल मेन की बैटल जरूर करवाता, बट फिर गैस मुझे एक कमेंट मिला जिसकी वजह से गैस आज की वीडियो पॉसिबल हुई। और वो कमेंट था कि मेक अ बैटल ऑफ मास्टर। एंड देन फिर गैस वो कमेंट को देखने के बाद मेरे दिमाग की घंटी बजी एंड मैंने फिर उस सजेस्टेड कमेंट के अंदर थोड़े से चेंज करे एंड देन फिर आज की वीडियो तुम लोग के सामने है। एंड हाँ भाई, वो जो सजेस्टेड कमेंट था उसे ही मैंने बस एक ही बार देखा था और उसके बाद मेरे को वो दोबारा नहीं दिखा। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी पर वो मुझे नहीं मिला। सो प्लीज ऑफेंड मत होना इस बात पर। सो वेल भाई, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इन चारों सेंसे में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। आज बैटल में मास्टर रोशी है फ्रॉम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से, ऑल माइट है फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया से एंड अपना गोजो सातोरू है फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन से। एंड भाइयों, ये एनीमे अभी तुम लोगों को तो नहीं पता बट मेरी नजरों में तो यार अभी तबाही चल रही है। इसकी CGI, एनिमेशन, इफेक्ट्स, वॉइस एक्टिंग, एवरीथिंग इज सो डैम कूल यार। इस साल MAPPA स्टूडियो अपने सिखो मोड में है, क्योंकि सेम यही स्टूडियो अपना अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 ही बना रहा है एंड उसकी एनिमेशन भी तुम लोग खुद देख सकते हो। सो वेल, यहाँ पर अपना लास्ट कैरेक्टर है हताके काकाशी फ्रॉम नारुतो यूनिवर्स से एंड ये भी गाइस बहुत ही कूल कैरेक्टर है अपने नारुतो वर्स से। सो गाइस, अब जितने भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करा है जिन लोगों ने, सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना मत भूलना। एंड जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज गो फॉलो मी देयर। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन पर भी आईडी का नाम शो हो रहा होगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, हियर वी सो ब्रदर्स, एज यूजुअल हम इन चारों कैरेक्टर्स का अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेंगे, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज पर बात कर लेंगे एंड देन फिर इनको आपस में कंपेयर कर उनको एक इमेजिनरी फाइट में खड़ा कर देखेंगे कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड आज की वीडियो का विनर गाइस वही होगा जो अपना लास्ट वन स्टैंडिंग होगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले अपने कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि है मास्टर रोशी। सो ये तो यार सबको पता है कि ये अपना मास्टर रोशी एक बहुत ही ओजी कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल का एंड ये अपने गोकू का मास्टर रह चुका है, अपने क्रिलेन का मास्टर रह चुका है एंड प्रीटी मच गाइस सारे ही जी फाइटर्स की नजरों में अभी तक मास्टर रोशी ही एक रिस्पेक्टेड सेंसे है। इसी ने अपने गोकू को कामेहामेहा अटैक सिखाया एंड हाँ, मास्टर रोशी इटर्नल है। ये ओल्ड एज एंड ह्यूमन डिसीज से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता है, बट वो अलग बात है कि कोई अगर पावरफुल एनिमी आकर इसको मार दे। सो अब यहाँ पर अपने मास्टर रोशी की थोड़ी सी पावर्स पर नजर डालें। सो गाइस, रिजरेक्शन ऑफ फ्रीजा मूवी में अगर देखा जाए तो जब तक के गोकू एंड वेजिटा अपीयर नहीं हुए थे तो उस वक्त वहाँ पर अपना मास्टर रोशी ही सबसे स्ट्रॉन्ग था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट ये है कि मास्टर रोशी ने फ्रीजा के आर्मी में जितने बंदे थे ज्यादातर बंदों को उन्होंने ही पेला था। एंड यहाँ पर मैंने गाइस रिजरेक्शन ऑफ फ्रीजा वाली मूवी की बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि इसके ऊपर एक अकीरा टोरियामा का इंटरव्यू आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मास्टर रोशी गाइस तब तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब तक वो खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे। विस ने ये बात खुद क्लियर करी कि मास्टर रोशी एक ऐसा ह्यूमन है जो कि क्लोजेस्ट है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अटेंड करने में। गाइस वो अटेंड तो नहीं कर सकता बट मांगा के अंदर विस ने ये खुद बात अपने मुंह से स्टेट करी है कि अगर कोई ह्यूमन है जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाए कभी फ्यूचर में, सो वो अपना मास्टर रोशी ही है। सो वेल, अब इसकी नेसेसरी पावर्स पर बात करूं तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो भरी हुई है। जी फाइटर्स के अंदर गाइस अपनी स्ट्रेंथ कितनी होती है तो सबको पता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ये सब ओवरलोडेड है। एंड गाइस इसकी जो स्पेशलिटी है वो है की मैनिपुलेशन एंड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि गाइस जब एक्सपीरियंस की बात आती है ना तो इस मामले में पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मास्टर रोशी को पीछे कर दे। खाली ह्यूमंस में बात कर रहा हूँ मैं। सो तुम लोग वेस्ट या फिर कोई भी मॉडल को इसके अंदर मत घुसेड़ लेना। सो वेल, यहाँ पर अभी अपना मास्टर रोशी सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसके पास अपने गोकू एंड क्रिलिन से भी ज्यादा इंटेलिजेंस है फाइट के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, अपना मास्टर रोशी इविल कंटेनमेंट जैसी एबिलिटी का यूज कर सकता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से कोई भी इमॉर्टल, कोई भी गॉड लाइक बीइंग को एक छोटी सी बॉटल में आप कैप्टिव कर सकते हो। सो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो मास्टर रोशी का कोई एग्जैक्टली पावर लेवल क्या है वो सही से किसी को नहीं पता है। बट गाइस लाइक अ सेड कि अपने टोरियामा ने खुद कहा था कि इट्स अप टू रोशी, उसको जितना ज्यादा पावरफुल होना है वो होगा। सो अब गाइस इसके बाद तो यार कोई कहने की बात ही नहीं बची जब अकेला टोरियामा ने इतनी बड़ी बात कर दी तो। सो वेल गाइस, अगर अब यहाँ पर हम मास्टर रोशी के सबसे बड़े फीट की बात करें सो इसने एफर्टलेसली यार मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था जब अपना गोकू ग्रेट एप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। सो उस वक्त अपने मास्टर रोशी ने कामेहामेहा वेव से लिटरली एक मून को वेपोराइज कर दिया था।
आई मीन गाइस, मून को डिस्ट्रॉय करना यार कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ह्यूमन के लिए तो यार इम्पॉसिबल सी बात है। और सबसे मेन बात गाइस जो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कहा था कि इसने गोकू को कामेहामेहा सिखाया है, सो वो दरअसल एक सही वर्ड नहीं है इसके बारे में। असल में देखा जाए तो अपने मास्टर रोशी ने ही पूरी की पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज को कामेहामेहा एंड की का कॉन्सेप्ट दिया था। अब तुम लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल का। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने ऑल माइट की। भाइयों, अब अगर देखा जाए तो अपना ऑल माइट भी मास्टर रोशी की तरह एक फिजिकली पोस्चर में सेम है। लाइक गाइस, जब अपने मास्टर रोशी फुल पावर यूज करता है तो वो अपनी एक बल्की फॉर्म में चले जाता है, जिसमें वो बहुत ही मस्कुलर हो जाता है और अपनी पावर्स को एक मैक्सिमम लेवल पर यूज कर सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर अपने ऑल माइट के साथ सीन है। बट गाइस, ये सब शुरू में नहीं था इसके साथ, बट एक बार एक विलेन ने समझ लो इसको इतना इंजर्ड कर दिया था कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लो खत्म हो गया था। तब से अपना ऑल माइट अपनी पावर्स को कुछ ही देर के लिए बस यूज कर सकता था और उसी दौरान वो अपनी मास्टर रोशी की तरह ही एक बल्की फॉर्म में चले आता था। एंड सेम जब उसकी पावर्स खत्म होती थी वो एक स्किनी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेल गाइस, अभी यहाँ पर जो अपना करंट ऑल माइट है, समझ लो उसकी तो कहानी अब बिल्कुल खत्म। उसने अपना जो क्वार्क है वो पास कर दिया है यंग मिडोरिया को, जिसकी मदद से अब उसकी समझ लो पावर्स जा रही हैं। अब वो अपने आप को सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकता है अपनी बल्की फॉर्म में। बट गाइस, आज की बैटल में हम यहाँ पर लेंगे अपने ऑल माइट को उसकी प्राइम फॉर्म में, उसके वो ग्लोरी दिन जब वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोड में हुआ करता था। यहाँ पर अब अगर हम बात करें उस ऑल माइट प्राइम फॉर्म के एक पंच की, उसके गाइस पंच की पावर्स इस तरह बताई गई हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जो शॉकवेव्स होती है ना, उससे वो 3 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आई मीन जो उसके पंच की शॉक वेव है वो समझ लो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर सकती है और कोई भी सामने वाले ओपोनेंट के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। एंड लिटरली गाइस, इसने एटमॉस्फेयर अपने एक पंच की शॉक वेव से करा भी है चेंज। उसने एक पंच मारा था विलन को, जिसकी मदद से इतनी ज्यादा शॉकवेव्स क्रिएट हुई थी कि उस वक्त अपनी तपती धूप के अंदर बिजली कड़कने लग गई, बादल आ गए और वहां पर बारिश शुरू हो गई। डैम यार, वो सीन इतना ज्यादा एपिक था कि अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो समझ लो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इसके क्वार्क के बारे में, जो कि इसने यंग मिडोरिया को पास कर दिया है और ये खुद उसका सेंसे बन चुका है। गाइस, असल में एक 1 फॉर ऑल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ टाइप क्वार्क है जो कि बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है। आई मीन अभी जैसे मिडोरिया को अपने ऑल माइट ने पास किया है, वैसे ही ऑल माइट को उसके भी सेंसे ने पास किया था। ये ऐसे ही ओल्ड जनरेशन से चलता आ रहा है और इसकी पावर्स मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि इतनी ज्यादा कहलाती है कि 4 न्यूक्लियर बॉम्ब की शॉक वेव भी समझ लो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये क्रिएट कर सकता है इसका एक पंच। यहाँ पर अभी इसकी नेसेसरी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, शॉक वेव क्रिएशन एंड इसके चेहरे पर जो एक बिग स्माइल है, ये भी इसकी पावर्स का समझ लो एक हिस्सा है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वेल गाइस, यहाँ पर अपने ऑल माइट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्मैश। इस अटैक में ऑल माइट के अंदर जितनी भी बची कुची पावर होती है वो सब उसकी फिस्ट में आती है और सामने वाले ओपोनेंट पर रिलीज हो जाती है और उसका रिजल्ट ये निकल आता है कि सामने वाले ओपोनेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं अगर इस कैरेक्टर के बारे में बताऊं ऑल माइट एक ऐसा हीरो है जिसकी एंट्री बहुत ही ऑसम होती है दूसरे हीरोज के मुकाबले में। इसकी फाइट्स कभी भी बोर नहीं करती हैं, हमेशा गूज़बम्प्स क्रिएट करती हैं। और तीसरा, अभी जो इसका करंट स्टेट है उसको देखते हुए यार मुझे तो यार बड़ा दुख होता है। आई मीन ऑल माइट को यार अभी इतनी जल्दी रिटायर नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने हाताके काकाशी की। भाइयों, अपने काकाशी को यार सभी लोग एक कॉपी निंजा के नाम से जानते हैं एंड ये इवन गाइस अपने थाउजेंड्स ऑफ जुट्सु आराम से यूज कर सकता है अपने शरिंगन की मदद से। आई मीन ये कोई भी सामने वाले का जुट्सु देखता है और अपने शरिंगन की मदद से अपने दिमाग में छाप लेता है। एंड इवन गाइस एक ऐसा इवेंट भी आया था कि इसके पास अपनी शरिंगन नहीं बची थी, बट तब भी ये सारे जुट्सु क्रिएट कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसके माइंड में वो सारी टेक्निक्स छप चुकी है। ये बंदा वैसे है तो अपना एक वाइन टाइप, बट फिर भी गाइस ये 5 में से 4 एलिमेंट्स यूज कर सकता है। ये तो हमें एनीमे के अंदर दिखाया है। ये लाइटनिंग मैनिपुलेशन कर सकता है, अर्थ मैनिपुलेशन कर सकता है, फायर मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, जो कि मिलाकर कंप्लीट 4 एलिमेंट्स बनते हैं। एनीमे के अंदर अपना काकाशी टीम 7 का सेंसे है और टीम 7 गाइस जिसके अंदर अपना नारुतो, सास्के एंड साकुरा है। वेल गाइस, काकाशी अपना बहुत सारे अटैक्स यूज कर सकता है। थाउजेंड्स ऑफ जुट्सु उसके पास हैं, खागे बुनशिनो जुट्सु, समनिंग जुट्सु। बट गाइस अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो अपने काकाशी के पास है वो है इसका कामुई,
जिससे काकाशी किसी भी ह्यूमन को या कोई भी चीज को हमेशा के लिए कैप्टिव कर सकता है। और गाइस कामुई को गॉड क्लोथ भी कहा जाता है और ये एबिलिटी एक स्पेस टाइम टाइप की है जिसमें किसी को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। एंड लाइक अ सेड कि इसका यूजर सामने वाले ओपोनेंट को अपने माइंड स्पेस के अंदर भी कैद कर सकता है एंड इवन ये टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है इसकी मदद से। एंड सो फार गाइस एनीमे के अंदर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव काकाशी का हमें यही दिखाया है और जो कि काफी काम आया है बहुत बार। इवन गाइस इसने अपनी कामुई राइकिरी से गॉड लाइक बीइंग कागोया को भी इंजर्ड करा है। काकाशी अपना 6 होकागे भी है कोनोहा का एंड ये अपने हाताके क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा समझ लो बन चुका है। सो अभी यहाँ पर अपने अगर काकाशी की नेसेसरी पावर्स पर बात करें तो इसके अंदर भी यार सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड एंड भाइयों कुछ इसने ऐसे भी फीट्स करे हैं जिनसे साफ पता लगता है कि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट है। आई मीन गाइस ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भाग तो नहीं सकता है और ना ही ट्रेवल कर सकता है, बट इसकी जो मूवमेंट है वो अपने स्पीड ऑफ लाइट की मूवमेंट से भी फास्ट है। सीधा सा अगर तुम लोगों को मैं समझाऊं तो इसकी जो इंस्टिंक्ट है, इसके जो अटैक्स हैं, इसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ज्यादा बेटर हैं। सो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने गोजो सातोरू की। सो भाइयों यहाँ इसकी पावर समझने के लिए यार तुम लोगों को अपना दिमाग ओपन करना पड़ेगा। आई मीन इसकी जो पावर समझना है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। गोजो सातोरू के बारे में सबसे पहली बात, ये बहुत ही ऑसम है एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे अपनी सीरीज जुजुत्सु काइसेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बताया गया है। एंड जैसे भाइयों नारुतो यूनिवर्स में उनकी पावर्स को, उनके स्टैमिना को चक्रा कहते हैं, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में की बोलते हैं, ब्लैक क्लोवर में मैजिक। सो इसी तरह अपने जुजुत्सु काइसेन एनीमे में कैरेक्टर्स जो पोजेस करे हुए हैं पावर्स उसको कहते हैं कर्स एनर्जी। एंड गोजो के पास गाइस अपने बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट में कर्स एनर्जी है। ये हद तक कि गाइस अपनी सीरीज में कोई भी दूसरे कैरेक्टर जो कि अपने डोमेन एक्सपेंशन की एबिलिटी को यूज करने के बाद पूरे दिन तक इसका यूजेस दोबारा नहीं कर सकते हैं अंटिल नेक्स्ट डे तक। बट गैस यहाँ पर अपना गोजो इसी टेक्निक को एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है एंड तब भी वो एग्जॉस्टेड नहीं होता है एंड स्टिल वो अपने कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है अपने दूसरे अटैक्स पर। तो यहाँ पर तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर गाइस अनलिमिटेड स्ट्रेंथ एंड अनलिमिटेड स्टैमिना है। बाकी अगर नेसेसरी पावर्स पर बात करूं तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन, नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, ये सब पावर्स इसके पास हैं। एंड गाइस इसको स्पीड के मामले में कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा फास्ट है कि इसको कोई ह्यूमन अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आई मीन जब इसकी जो मूवमेंट है ना वो इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि हम लोग ह्यूमन अपनी आईज से इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी स्पेशल पावर्स पर बात करूं जिनसे ये बहुत ही ओपी कैरेक्टर कहलाता है तो अब यहाँ पर थोड़ा उन पर डिस्कस कर लेते हैं। और गाइस जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसकी पावर्स को अटेंशन से सुनना, सो गाइस जिन पावर्स के लिए मैंने वो कहा था तो अब मैं वो यहाँ पर तुम लोगों को पावर्स बताने जा रहा हूँ। इसकी गाइस एक एबिलिटी है जिसका नाम है लिमिटलेस, जो कि एक ऐसी एबिलिटी है जो इसे अपनी लेगेसी में मिली है। आई मीन इसकी फैमिली से चलती आ रही है। इन अदर वर्ड्स इसकी पावर्स ये खून में है। सो अब ये पावर्स क्या करती है? तो इसका आंसर गाइस ये है कि इसका यूजर जो होता है वो स्पेस को अपने एक विल पर क्रिएट कर सकता है एंड वो भी गाइस इनविजिबल। एंड जो गाइस इसकी जो लिमिटलेस पावर है इसके 3 स्टैंडर्ड्स हैं एंड एक नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ पर अभी पहले मैं इसके 3 स्टैंडर्ड के नाम तुम लोगों को बताऊं तो वो है इन्फिनिटी, कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू एंड कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड। ये तो है इसकी लिमिटलेस पावर के 3 स्टैंडर्ड। सो अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को इसका पहला स्टैंडर्ड समझाता हूँ जो कि है इन्फिनिटी। सो गाइस इस इन्फिनिटी पावर से गोजो अपने आसपास एक इन्फिनाइट स्पेस क्रिएट कर रखता है। आई मीन समझ लो इसकी यूजुअली वो उसके आसपास 24 घंटे क्रिएट हुआ रहता है जो कि एक बहुत ही अनब्रेकेबल शील्ड की तरह काम करता है। एंड बॉयज ये कोई मामूली शील्ड नहीं होती है, बिलीव मी गाइस इसको इजीली तोड़ा नहीं जा सकता है। असल में जो मैं शील्ड बोल रहा हूँ ना वो एक इन्फिनाइट स्पेस है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। एंड गाइस इस चीज का फायदा अपने गोजो के पास ये है कि कोई भी उसको हिट नहीं कर सकता जब तक कि वो ना चाहे, कोई भी उसको टच नहीं कर सकता जब तक कि वो ना चाहे। जिस चीज को वो चाहेगा वो ही टच करेगा और जिस चीज को वो नहीं चाहेगा कि मुझे टच नहीं करे तो वो चीज उसको टच नहीं कर पाएगी, अब चाहे वो बहुत ही पावरफुल अटैक हो या फिर कोई छोटी सी चिड़िया हो। सो अब यहाँ पर इसकी जो सेकंड पावर है जो कि है कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू। सो गाइस इस टेक्निक में यूजर अपना सारा कॉन्सेंट्रेट लगा के स्पेस की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो मैनिपुलेट करता है एक मैग्नेटिक फोर्स की शक्ल में। एक तरह से इसे स्ट्रेंथन लिमिटलेस बोलते हैं। आई मीन वो जो हमें छोटा सा ब्लू बॉल दिखाई थी ना वो कोई एनर्जी बॉल नहीं थी, वो एक स्पेस की नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी मदद से उसने वो ब्लू बॉल क्रिएट करी थी। फिर यहाँ पर गैस आती है इसकी कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड। एंड ये गैस ऐसी टेक्निक है जो कि अपने
स्पेस की नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करती है। आई मीन गाइस जब अपना गोजो रेड रिवर्सल को एंड ब्लू लैब्स को कंबाइन करता है, जैसा कि हमें एनीमे के अंदर दिखाया था, तो तब वहां पर अपना एक क्रिएट हुआ था पर्पल कलर का एनर्जी बॉल। सो असल में गाइस वो जो अपनी रेड रिवर्सल थी ना, उसने ब्लू लैब्स की नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करके एक ऐसी लिमिटलेस कर्स एनर्जी क्रिएट करी थी जिसका नाम होता है पर्पल हॉलो। एंड गाइस ये जो पर्पल हॉलो की एनर्जी है ना, वो है इसकी नॉन स्टैंडर्ड, जो कि मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था। सो गाइस अब ये जो पर्पल हॉलो है, असल में ये कौन सी एनर्जी है? सो इसका आंसर ये है कि गाइस ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अपने रास्ते में आए कोई भी मैटर को आराम से तोड़ सकती है। मतलब ये है कि ये जो पर्पल बॉल है ना, वो असल में अपने सामने आई हुई कोई भी मैटर को तोड़ सकती है। एंड उस मैटर में गाइस हर चीज आती है। अब लाइक कोई भी स्ट्रक्चर हो या कोई भी किस्म की एनर्जी हो, मैजिक हो, कोई भी लिविंग बीन हो, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जाएगी। और ठीक गाइस हमने ये खुद देखा एपिसोड 20 में, जब गोजो ने अपनी दूर से खड़े होकर ये पावर हनामी को मारी थी, तो हम लोग तो ये समझ रहे थे ना कि यार कि वो कोई अपनी नॉर्मल एनर्जी बॉम्ब है जो कि उसने इसे मारा और वो बहुत ही तबाही करते हुए अपने सामने वाले ओपोनेंट पे जाके लग रही। बट असल में गाइस तुम लोग यहाँ पर अब खुद ध्यान लगाकर देख सकते हो कि वो पर्पल हॉलो एक ऐसी एनर्जी है जो कि जितने भी मैटर है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो गाइस अब यहाँ पर हमने गोजो की खानदानी पावर्स पर तो बात कर ली है। अब यहाँ पर हम उन पावर्स पर बात करते हैं जो कि इसने सीखी है अपने दम पर और उनको इतनी हाई लेवल पर यूज कर सकता है कि कोई दूसरा सोर्सरर इस बारे में सोच भी नहीं सकता। सो अब यहाँ पर गैस अपना गोजो एक बैरियर क्रिएट कर सकता है, जैसा कि गैस अपने एक एनिमी ने क्रिएट किया था रिसेंटली कुछ एपिसोड्स में। एग्जैक्टली वो कौन सा एपिसोड है मुझे याद नहीं आ रहा, बट तुम लोगों को याद होगा कि वो बैरियर जिसका नाम व्हील था, उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया गया था ताकि गोजो उसके अंदर इंटर ना हो सके। बाकी हर कोई उसके अंदर आ जा सकता है, सिर्फ गोजो अलाउड नहीं था। सो सेम ऐसा ही बैरियर अपना गोजो भी क्रिएट कर सकता है और जिसको चाहे वो परमिशन दे सकता है और जिसको चाहे वो डिनाई कर सकता है। आई मीन गैस समझ रहे हो ना? सो गैस अब यहाँ पर हम दूसरे बैरियर की बात करते हैं जो कि इसका अब तक का सबसे कूल अटैक रह चुका है, जिसने गैस गोजो को नहीं देखा है अभी तक की ये अटैक को यूज करते हुए। सो मैं उन लोगों को यही बोलूंगा कि भाई प्लीज जाकर देखो और तुम लोग खुद ही फाइंड आउट करोगे कि वो कितना ज्यादा एपिक है। आई मीन गैस डोमेन एक्सपेंशन जिसके अंदर इन्फिनाइट स्पेस एंड टाइम होता है। अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा खुल के समझाऊं तो गोजो अपने ओपोनेंट के आसपास एक बॉल टाइप कर्स एनर्जी क्रिएट कर देता है जिसके अंदर इन्फिनाइट स्पेस चल रहा होता है। एंड जिसकी वजह से उस डोमेन के अंदर जो ओपोनेंट होता है उसका माइंड समझ लो एकदम खो जाता है उस स्पेस में, क्योंकि गाइस उस वक्त अपने ओपोनेंट के माइंड में इन्फिनाइट लेवल पर इंफॉर्मेशन चल रही होती है। आई मीन जो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा होता है ना, वो सब गोजो उसको दिखा रहा होता है। एक इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन होती है ना, समझ लो उसके अंदर ओपोनेंट का दिमाग खो जाता है और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है अपना सामने वाला ओपोनेंट बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, मूव भी नहीं कर सकता है अपनी बॉडी को। सो इस सिचुएशन में अपना गोजो किसी भी ओपोनेंट को आराम से मक्खन की तरह काट सकता है। एंड इवन गैस अपने डोमेन एक्सपेंशन में जो अपने गोजो के अटैक्स होंगे वो भी बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। आई मीन वो हर चीज परफेक्टली उसके ही हिसाब से चलेगी उस डोमेन एक्सपेंशन में। सो बॉयज मुझे पता है कि यार मैंने गोजो के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में बात कर ली है दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले में, बट गाइस इसके बारे में यार ये सबको पता होना चाहिए था क्योंकि ये एक न्यू कैरेक्टर है। इसकी पावर्स को समझने में बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही थी। कुछ लोग तो समझ रहे थे कि बस वो अपना एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है, बट असल में वो चीज क्या थी वो किसी को नहीं पता था। सो होप करता हूँ तुम लोगों को इसकी पावर समझ में आई हो और तुम लोगों को अब अंदाजा हो गया होगा कि ये बंदा किस लेवल पर है। एंड गाइस मास्टर रोशी, काकाशी एंड ऑल माइट को तो यार हर कोई ही जानता है, सो इसीलिए मैंने अपना गोजो पर थोड़ा और डिटेल में बात करी। एंड हाँ गाइस यहाँ पर यार अपने गोजो की एक और पावर रह गई है एंड उस पावर का नाम है 6 आइज। इसी की मदद से गैस गोजो ये सब पावर्स को यूज कर सकता है। आई मीन गैस ये भी समझ लो इसको इसकी फैमिली से ही चलते हुए आ रही है एंड इसको ये अपनी जायदाद में मिली है। बाकी जो अपना ब्लाइंड फोल्ड पहनता है ना, उसके बाद भी गैस अपने 6 आइज की मदद से ये सब कुछ देख सकता है। हद तक कि इसकी आंखें भी ढकी हैं तब भी ये सब कुछ देख सकता है। आइज की मदद से ये अपने सामने वाले ओपोनेंट की किसी भी तरह की एनर्जी को सेंस कर सकता है, उनकी एनर्जी को समझ सकता है कि वो किस फ्लो में बह रही है, कौन सा अटैक कब कहां से आ रहा है। इन्हीं की मदद से गैस ये टेलीपोर्टेशन कर सकता है एंड इवन गैस ये अपने आप को इंस्टेंट हील भी कर सकता है। कैन यू बिलीव इट? इतनी सारी पावर्स का भंडार है इसके पास एंड अभी भी गैस और भी पावर्स हैं जो इसके बारे में रिवील होना बाकी हैं। सो मैं तो तुम लोगों को बोलूंगा कि भाइयों जिन लोगों ने जूजित्सु काइसेन अभी तक देखना नहीं शुरू करी है सो वो शुरू कर दें। सो अब हम यहाँ पर फाइनली बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। तो भाइयों मुझे लगता है कि यार हमें मास्टर रोशी वर्सेस ऑल माइट पर बात कर लेनी चाहिए एंड अपने गोजो वर्सेस काकाशी की बात कर लेनी चाहिए। वैसे एंड में हम इन सबको आपस में एक बार कंपेयर कर लेंगे, बट पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने मास्टर रोशी वर्सेस ऑल माइट की। तो अब यहाँ पर भाइयों मैं इनका कंपैरिजन बिल्कुल भी बड़ा नहीं करने वाला हूँ और यहाँ पर तुम लोगों में यही बात बोल के क्लियर कर देता हूँ कि अपना मास्टर रोशी जो है वो एक समझ लो अलग ही लेवल पर है। आई मीन ब्रदर्स
ऑल माइट काफी स्ट्रॉन्ग है, बट जो अपना मास्टर रोशी है ना वो इससे बहुत ही आगे है। लाइक गाइस लिटरली जो बंदा मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सो उसके लिए अपने ऑल माइट जैसे कैरेक्टर को संभालना तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मास्टर रोशी एक प्लेनेट लेवल पर आता है और मे भी शायद उससे भी ज्यादा, और जबकि अपना ऑल माइट एक प्लेनेट लेवल के आसपास भी नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पर यार इनकी बैटल समझ लो ऐसी होगी, ऑफेंड मत होना, इनकी फाइट ऐसी होगी जैसे मक्की को दूध में से निकाल के फेंक देना। सो वेल नो ऑफेंस, बट गाइस ऑल माइट को आज की बैटल में से हम लोग बाय बाय बोल देते हैं। एंड हाँ गाइस यहाँ पर याद रखना, मैंने ऑल माइट की उसकी प्राइम फॉर्म ली थी एंड अपने मास्टर रोशी की उसकी बल्क फॉर्म ली थी। बट अगर यहाँ पर मैं अपने मास्टर रोशी की स्किनी फॉर्म लूं जिसके अंदर वो काफी वीक और एजिड लगता है, आई मीन लगता क्या है होता है, तो उस फॉर्म को मैं अपने ऑल माइट की प्राइम फॉर्म से कंपेयर करूं, सो तब यहाँ पर गैस इनका मैच जो है देखने लायक होगा। बट तब भी यहाँ पर अपना रोशी ही जीतेगा, बट बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको। बट गैस अदरवाइज रोशी ब्लिट्स ऑल माइट प्राइम विद ईज। सो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने गोजो वर्सेस काकाशी की। एंड गैस इन दोनों की बात करने के बाद इनमें से जो कैरेक्टर बचेगा उसको हम अपने मास्टर रोशी से कंपेयर करेंगे। सो ब्रदर्स अगर अब हम इनकी फाइट पर थोड़ा ध्यान दें तो काकाशी एंड गोजो की पावर समझ लो सेम है। समझ क्या लो, आई मीन है ही, बस थोड़े से नाम और कॉन्सेप्ट चेंज है। बाकी जैसे अपना काकाशी कामोई यूज कर स्पेस क्रिएट कर सकता है, किसी को भी स्पेस टाइम में कैप्टिव कर सकता है, वैसे ही यहाँ पर अपना डोमेन एक्सपेंशन है यार गोजो के पास, तो वो भी यहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी की मदद से गाइस स्पेस टाइम क्रिएट कर सकता है और किसी को भी इसमें फंसा सकता है। तो यहाँ पर ये पावर तो इनकी सेम हो गई। दूसरी पावर देखा जाए तो इनकी जो मेन पावर है वो है इनकी आंखें। काकाशी के पास है उसकी मांगे के शरिंगन, दूसरी तरफ अपने गोजो के पास है उसकी 6 आईज। तो देखा जाए तो यहाँ पर इनकी ये बात भी एकदम मिलती जुलती है। इनका स्टाइल एक ही जैसा है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक ही जैसा है। दोनों ही पहली बार स्क्रीन पर दिखते ही मशहूर हो गए थे, दोनों ही टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर गैस अपना काकाशी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने में, बट अपना गोजो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर सकता है। एंड गैस इनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो भी समझ लो सेम है। अगर इन लोगों में कोई डिफरेंट है तो वो है स्पीड का। जी हाँ, यहाँ पर अपना गोजो वैसे है तो बहुत ही फास्ट, कोई ह्यूमन आई उसकी मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकती है, बट यहाँ पर अपना काकाशी कुछ ऐसे फीट कर चुका है जो कि अपने स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। सो स्पीड के मामले में तो अपना काकाशी की तरफ यहाँ पर सिंपल ही अपर हैंड जाता है। बट गाइस यहाँ पर सवाल आकर ये खड़ा होता है कि काकाशी गोजो को मारेगा कैसे, क्योंकि गाइस उसके पास यार इन्फिनाइट स्पेस क्रिएशन की एबिलिटी है जिसकी मदद से उसके बीच और काकाशी के बीच समझ लो हमेशा गैप रहेगा। अगर काकाशी उसको मुक्का मारेगा तो उसका मुक्का उसको लग ही नहीं सकता, क्योंकि अपने गोजो के अराउंड इन्फिनाइट स्पेस है। लाइक लिटरली गाइस काकाशी के पास यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है गोजो के अगेंस्ट जीतने का, सिवाय एक पावर के, और वो पावर है उसकी कामोई। यहाँ पर अगर अपना काकाशी कामोई यूज कर उसको कैप्टिव कर लेता है और अपने माइंड में उससे फाइट करता है, सो मे भी तब अपने गोजो को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े काकाशी के अपने माइंड स्पेस में। बट फिर भी गाइस यहाँ पर चांसेस हैं कि तब भी अपना गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है। सो गाइस इनके बीच की जो फाइट होगी ना वो मैं तुम लोगों को बताऊं सीधी, तो वो होगी लक पर डिपेंड। लाइक यहाँ पर जिसने पहले चाल चली वो जीतेगा। अगर गोजो ने पहले काकाशी को अपने डोमेन एक्सपेंशन में ले लिया तो यहाँ पर काकाशी गया, अगर यहाँ पर काकाशी ने उसको अपने कामोई में ले लिया तो फिर यहाँ पर अपना गोजो समझ लो फंस जाएगा। जिस तरह हम काकाशी को देखते हुए आए हैं उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आई मीन गाइस हम उसकी सारी फाइट खुद देख चुके हैं कि उसको पकड़ना बिल्कुल भी हलवा काम नहीं है। वो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर किसी को भी आराम से चकमा दे सकता है, उनको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस के मामले में भी देखा जाए तो काकाशी के पास ही अपर हैंड है। बट जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने स्पेस को कैसे ब्रेक करेगा जो कि अपना गोजो के आसपास है, सो इसका गाइस अगर सीरियसली बताऊं तो मेरे पास भी आंसर नहीं है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ही ट्रेमेंडस लेवल पर स्ट्रेंथ चाहिए। सो मुझे गाइस तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार कि तुम लोगों को क्या लगता है इन दोनों की फाइट में क्या होगा। बात रही अगर मेरे ओपिनियन की तो मैं यहाँ पर गाइस गोजो की तरफ हूँ, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि काकाशी जो है उसके इन्फिनिटी को नहीं ब्रेक कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई अटैक उसका गोजो के ऊपर काम नहीं करेगा और बदले में अपना गोजो जो है काकाशी को मार सकता है। आई मीन गाइस काकाशी यार कुछ ही मल्टीपल टाइम्स बस अपनी कामोई एबिलिटी को यूज कर सकता है, उसके बाद उसका भी स्टैमिना समझ लो खत्म हो जाता है। सो मेरा ओपिनियन यहाँ पर गोजो है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी यहाँ पर गाइस बात रही अपने मास्टर रोशी की। सो अब अगर मास्टर रोशी को देखा जाए तो यहाँ पर इजी वो गोजो को भी क्लैप कर सकता है और काकाशी को भी क्लैप कर सकता है अपने इविल कंटेनमेंट की वजह से। आई मीन वो इन दोनों को आराम से कोई भी बॉटल में कैप्टिव कर सकता है। और हाँ भाइयों, यहाँ एक बात याद रखना कि गोजो या फिर काकाशी इन दोनों के जो भी अटैक हैं वो अपने शायद ही मास्टर रोशी के ऊपर काम करें।
लाइक पर्पल होलो जो है वो अपने मास्टर रोशी के लिए काफी भारी पड़ेगा, बट फिर भी गाइस मास्टर रोशी एक अलग ही लेवल पर है। उनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इन दोनों कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा हाई है। मास्टर रोशी का कामेहामेहा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो काकाशी को भी डिफीट कर सकता है और अपने गोजो को भी डिफीट कर सकता है अगर उसकी इन्फिनिटी ना हो, क्योंकि गाइस अपना कामेहामेहा इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने एक मून को डिस्ट्रॉय करा था। तो अगर वो काकाशी या फिर गोजो पर पड़ा डायरेक्टली तो उनका क्या हाल होगा तुम लोग खुद सोच सकते हो। बट लाइक आई सेड यहाँ पर अपना गोजो इन्फिनिटी यूज नहीं कर रहा उस वक्त, तभी अपना कामेहामेहा डैमेज दे पाएगा गोजो को। सो गाइस यहाँ पर भी यार एक एंडलेस बैटल का रिजल्ट निकल रहा है। लाइक मास्टर रोशी को गोजो नहीं मार सकता, ना ही मास्टर रोशी अपने गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकता है, बट ये है कि मास्टर रोशी जीत सकता है अपने इविल कंटेनमेंट की मदद से। बट ये गाइस एग्जैक्टली इनकी स्ट्रेंथ की बैटल नहीं कहलाएगी। सो असल में देखा जाए तो आज की वीडियो का विनर कोई भी नहीं निकल रहा है, मास्टर रोशी वर्सेस गोजो वर्सेस काकाशी। अब इन दिनों में से गाइस कौन विनर है ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई मीन गाइस अब हम लोग यार 30 के सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाली है, सो इतनी छोटी सी बात तो यार तुम लोग डिसाइड कर ही सकते हो। सो गाइस गो अहेड एंड कमेंट डाउन बिलो एंड वहां मुझे बताओ कि तुम लोगों की नजरों में कौन विनर है। एंड देन गाइस फिर मैं जितने भी कमेंट्स होंगे मैं उन सबको देखते हुए जिस कैरेक्टर्स की गाइस ज्यादा विनिंग पॉसिबिलिटीज के चांसेस होंगे तो मैं उस कैरेक्टर को आगे उसकी विनिंग पॉसिबिलिटीज की परसेंटेज लिखकर कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसकी मदद से तुम लोग अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ भाई ये बंदा वीडियो का विनर है। सो गाइस सोच समझ के कमेंट करना। वीडियो काफी लंबी हो गई है इसके लिए सॉरी, एंड मेरी आवाज भी यार काफी खराब थी आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, सो इसीलिए उसके लिए भी सॉरी। बाकी वीडियो कैसी लगी यार मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड साथ ही गाइस मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखना मत भूलना। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, वहां पर मैं काफी एनिमे से रिलेटेड तगड़ी मीम्स एंड AMVs अपडेट्स वगैरह तुम लोगों को करता रहता हूँ। सो गो फॉलो मी देयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन